आप मैरिड लाइफ में हैं, फिर ट्विन फ्लेम आने का क्या मतलब? अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही होती है, फिर ट्विन फ्लेम क्यों आ जाते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या फ़ायदा ऐसे में? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। एक पर्सन बहुत सालों से हैप्पी मैरिड लाइफ या सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ लीड कर रहा होता है। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच कोई इशू नहीं है, पर अचानक ट्विन फ्लेम अपीयर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ये जानना होगा कि यूनिवर्स का इससे कुछ लेना देना नहीं होता कि आप मैरिड हैं और कई सालों से हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। Universe doesn't care if someone is legally married or in arranged or social married life. सबसे पहले समझना होगा मैरिज सोशल नॉर्म्स है जिसका यूनिवर्स से कोई मतलब नहीं। यूनिवर्स का सिर्फ इतना मानना है कि आपको ग्रो करना है, स्पिरिचुअली अवेकन होना है और ईगो से बाहर आकर अपना बेटर वर्जन बनना है। आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एसेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एज यू आर द टाइनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स को क्या करना है कि आप हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं या कार्मिक मैरिज में है। मैरिज 3D सोशल नॉर्म्स है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन एनर्जेटिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है। 3D इमोशनल लाइफ में मैरिज होता है जो कि 3D बॉन्ड है और 5D एनर्जेटिक रियल्म है जो कि ट्विन फ्लेम बॉन्ड है। अगर आप मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो दो कैटेगरीज हो सकते हैं। आइदर यू आर इन हैप्पी मैरिड लाइफ जहां आप सोलमेट से मैरिड हैं अपने, या फिर आप किसी कार्मिक मैरिज में स्टक हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं जहां आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ कोर्स जहां आप अपने सोलमेट से मैरिड लाइफ में हैं, जहां आपके स्पाउस सोलमेट जैसे हैं और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती है, तो वो सभी आप उन सभी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइक स्टेबिलिटी जो एक मैरिड लाइफ में चाहिए, जैसे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, लव एंड केयर एक्सेट्रास। वहीं कार्मिक मैरिज में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना होता है, चैलेंजेस भी कम नहीं होते। एक सॉर्ट आउट हुआ तो दूसरा सामने आ गया, प्रॉब्लम या चैलेंजेस। कार्मिक मैरिज में दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कार्मिक मैरिज में 80% केसेस में आप मैरिज से पहले ही इंट्यूटिवली समझ जाते हैं कि ये मैरिज आपको नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोशल नॉर्म्स हो सकता है और सबसे ज़्यादा देखा गया है लव मैरिज ही कार्मिक मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर वेरी फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ। जबकि दोनों पार्टनर एक दूसरे को पसंद करके, फैमिली को कन्विंस करके या अगेंस्ट जाकर भी मैरिज कर तो लेते हैं, पर साथ निभा नहीं पाते। वही दोनों जो एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं पाते थे, आज एक दूसरे की शक्ल से नफरत करने लगते हैं। और यही मैंने अपने सेशंस में भी ज़्यादातर देखा है। चलिए फिर से आज के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं कि क्यों शादी के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी किसी किसी को मिलती है। सोलमेट या कार्मिक से मैरिज में कुछ लेसन्स सीखने होते हैं, लाइक अबेंडनमेंट, ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए कैसे जीना होता है, पेशेंस के साथ रिश्ते निभाना, माइंडफुलनेस, ड्यूटीज़ को पूरी शिद्दत से निभाना, एक्सेट्रास एक्सेट्रास। मैरिज के बाद लाइफ में ट्विन फ्लेम का आना इम्पॉर्टेंट रीज़न एक नहीं, दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। जैसे मैरिड लाइफ के बाद अगर आप इस जर्नी में आए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, इसके दो रीजंस, इम्पॉर्टेंट दो रीजंस हैं होते हैं। नंबर 1, अगर कुछ
लेसन्स लर्न करने में आप डिले कर रहे हैं, जैसे आप में पेशेंस की कमी है, ईगो से ऑपरेट करते हैं, या अगर ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम तब आ जाते हैं और वो भी प्री डिस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम अचानक से आ गए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आना ये आपने यहाँ पे आने से पहले ही, इस अर्थ पर आने से पहले ही तय करके आए थे। तो अगर किसी पर्सन में ईगो बहुत है, या पेशेंस की कमी है, या हैंडल नहीं कर पाती ट्रिगर को, तो ट्विन फ्लेम उसके लाइफ में दिए जाते हैं, और वो भी प्री डिस्टेंट होता है, क्योंकि सभी के लाइफ में ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। पर अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो यस, आपके लाइफ में जो लेसन आपको सोलमेट या कार्मिक पार्टनर नहीं सिखा पाए, वो आपको ट्विन फ्लेम सिखा देते हैं। तो फर्स्ट रीजन, शादी के बाद ही एक अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, या सेटिस्फैक्ट्री भी, अगर ठीक है आप मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ ज़रूरत पे खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए, उतना भी अगर सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ है, फिर ट्विन फ्लेम बीच में क्यों आ जाते हैं? क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी फिर दी जाती है? इसका नंबर 1 रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब अगर आपके सोलमेट हस्बैंड या सोलमेट वाइफ या कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ, अगर आपको ज़रूरी लेसन जो सीखना आपको है इसी लाइफ टाइम में, जो आपने तय करके आए थे इस दुनिया में आने से पहले, कि आप ईगो फ्री बनेंगे, आप एकदम प्योर सोल बनेंगे, आप में किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, या आपको लेसन सीखना है कुछ भी लाइफ लेसन्स रिलेटेड, या आप पेशेंट को पेशेंट होना चाहिए, कैसे पेशेंस के साथ लाइफ को लीड करना चाहिए, कैसे सरेंडर किया जाता है, कैसे ट्रिगर को हैंडल किया जाता है, इन सभी अगर लेसन्स को आप नहीं सीख पाए अपने ट्विन फ्लेम, अपने लाइफ में, आप लाइफ लीड कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, वेदर दे आर कार्मिक और दे आर सोलमेट टाइप स्पाउस, लेकिन आपने ज़रूरी लेसन सीखा ही नहीं, लर्न ही नहीं कर पाया, तो आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आते हैं, और वो भी प्री डेस्टिन्ड होता है, और ट्विन फ्लेम आके आपको लेसन सिखा ही देते हैं। जितना भी, मान लीजिए आप में कोई अगर प्राउड इशू था, बहुत प्राउडी थे आप, या अगर आपको ट्रिगर हैंडल नहीं कर सकते थे आप, या अगर आप में शैडो साइड्स बेहद था, फिर भी आपके सोलमेट स्पाउस आपको बर्दाश्त करते थे, आपको मैनेज कर लेते थे आपके साथ समहाउ, लेकिन वो तो शैडो साइड है ना, वो तो ड्रॉबैक हुआ किसी के भी लाइफ में, किसी के भी नेचर में, तो वो चीज़ ट्विन फ्लेम आके ट्रिगर करते हैं, और ताकि आप एक प्योर फॉर्म में आ सकें, प्योरेस्ट फॉर्म में आ सकें, इसलिए ये नंबर 1 रीज़न होता है शादी के बाद ही। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे स्पाउस, भले ही वो सोलमेट क्यों ना हो या कार्मिक क्यों ना हो, नहीं सिखा पाते या नहीं बदल पाते, हमें हमारे ट्विन फ्लेम आके बदल के रख देते हैं। सेकेंड रीज़न एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना, और ये भी आपने डिसाइड किया होता है इस दुनिया में आने से पहले, क्योंकि सबको ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं दी जाती, सबके ट्विन फ्लेम नहीं होते। जो ओल्ड सोल्स हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है, और यूनिवर्स से इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अब आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने स्पाउस के साथ खुश हैं या निभा रहे हैं जैसे तैसे। अभी आपके लाइफ में एक ट्विन फ्लेम अचानक से आ जाए और भूचाल लाने का आपके ज़िंदगी में लाने का, यूनिवर्स से इसका कोई मतलब नहीं होता। सोलमेट के साथ मैरिड हैं तो लेसन सीखने होते हैं, पर सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी की शादी सोलमेट के साथ हुई है, तो भी मैरिड लाइफ में अगर हैं तो लेसन तो सीखने ही होते हैं, पर सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होता उतना। और वहीं कार्मिक के साथ जिसका मैरिज हुआ है,
टफ लेसन्स बहुत मिलते हैं और क्रिटिकल वे में सीखना होता है लेसन्स। ट्विन फ्लेम लाइफ में आकर आपको याद दिलाते हैं कि आपकी ट्रू सेल्फ क्या है। आप यहाँ सिर्फ आकर कुछ साल एंजॉय करके चले जाने के लिए नहीं आए हैं। You incarnated here to grow, to learn some lessons and to merge with Supreme Source. तो इसलिए ये सेकंड रीजन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ट्विन फ्लेम एक उम्र के पड़ाव में आके, जैसे आपकी 30 years, 35 years, आफ्टर 40, इवन 60 आफ्टर, और आप एक मैरिड लाइफ में हैं, किसी और इंसान से मैरिज हो चुकी है, आपकी बच्चे भी हैं, बच्चे भी हो सकते हैं बड़े बड़े हो गए हों, उस वक्त आपको ये आपके सामने आपके ट्विन फ्लेम आते हैं। और इसका 2 रीजंस यही है। सबसे पहला लेसन, जो आपके स्पाउस आपको नहीं सिखा पाए, नहीं बदल पाए, वो आपको ट्विन फ्लेम आके अपसाइड डाउन कर देता है, एकदम बदल के रख देता है। और सेकंड रीज़न ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आफ्टर 60 ही हमें ध्यान, पूजा पाठ और इसमें माला जपने में लगाना चाहिए, क्योंकि अब ओल्ड एज हो गया है, ऐसा कुछ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कोई उम्र नहीं होती। वो 18 ईयर्स में भी हो सकता है और 80 ईयर्स में भी हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो 18-20 ईयर्स के बच्चे, 25 साल के, 22 साल के बच्चे भी बहुत मैच्योर सोल, और ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 70 साल के भी हैं, लेकिन ना बातचीत में मैच्योरिटी, ना हरकतों में मैच्योरिटी, ना सोल की मैच्योरिटी। तो स्पिरिचुअल जर्नी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एज कोई मैटर नहीं करता कि आप मैरिड हैं, आपकी एज 40 ईयर्स है, आपकी एज 60 ईयर्स है, तो आप ऑलरेडी मैच्योर हो गए होंगे, या आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं या अलाइंड हैं। नहीं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में पुश करने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ट्विन फ्लेम शादी के बाद भी आ सकते हैं। इसलिए स्टक ना रहते हुए देखें कहाँ क्या कुछ आपको अपने अंदर चेंजिंग करनी है, कहाँ आपको लेसन लर्न करना है, और ईगो फ्री पर्सन कैसे बन सकते हैं आप, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई ट्विन फ्लेम शो अप आफ्टर मैरिज। और ये क्वेश्चन मेरा भी था मेरा भी यही क्वेश्चन था कि क्या है, तो ये है आंसर फॉर 2 रीजंस। लेकिन क्या आप ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं, या कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं, या सिर्फ आप समझ रहे हैं कि ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो? तो अगर आप कंफर्म हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंफर्म नहीं है तो एक कंफर्मेशन करवा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एज जाती है, एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, हर कुछ चीज़ बर्बाद होता रहता है। इसीलिए बिकॉज देयर इज़ अ बहुत ही कम गैप होता है, थिन लाइन गैप मान लीजिए होता है कार्मिक और ट्विन फ्लेम को पहचान पाने में। तो अगर आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते कंफर्मेशन किसी से भी, आप किसी टैरो रीडर से करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई एम ए ट्विन फ्लेम कोच एंड एन एस्ट्रोलॉजर टू। अगर ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई कंफर्मेशन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, या आप जर्नी में कब तक कहाँ तक आप पहुँचे हैं, या इनावक रिलेटेड आपको कुछ सीखना है, गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जो कि शेयर करना चाहते हैं आप मेरे साथ, करियर रिलेटेड रीडिंग चाहिए, ज़िंदगी को कैसे ठीक से बनाया जाए, संवारा जाए, अगर उस रिलेटेड रीडिंग चाहिए तो आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल प्लीज़ ना करें। और ये ध्यान में रखते हुए कि पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है, उसमें एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, इसीलिए वो पेड होगा, फ्री नहीं होता। ये ध्यान में रखते हुए ही आप मैसेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच for listening to me.
बहुत बहुत खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से हंसी खुशी बिताइए और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइटेड होइए, इस जर्नी को कंप्लीट करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं फिर भी बिग थैंक्स, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी थैंक्स। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर अब कर लिए होंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय।